हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक ऐसे लड़के की कुंडली के बारे में जिसने 3 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। ठीक है, आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो पहले तो मैं इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आज सुबह 3:30 बजे के आसपास 3:35 पर उस लड़के ने ये मैसेज कर रखे हैं। इसका नाम और पता और ये सारी चीज़ें देखिए, मैं वीडियो में शेयर नहीं करूँगा क्योंकि आप अगर पुराने मेरे साथ जुड़े हो तो आपको पता है मैं किसी का भी पर्सनल डिटेल्स वीडियो में शेयर नहीं करता हूँ। केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसा योग है या नहीं कि आप कभी ऐसा बड़ा इनाम कभी जीत पाओगे या नहीं। क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत सारी पब्लिक अपना पैसा लगाती है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये देखिए, हेलो सर, फिर उसने अपना नाम लिखा था, दिस इज हियर सर, आई जस्ट वांट टू थैंक्स अ लॉट सर, 8 months ago I took a consultation from you regarding Dream 11. You said that I have the strong yoga in my कुंडली of winning in cricket fantasy app और आज मैं जीत गया सर। सब कुछ आपके आशीर्वाद से हुआ है। आज CSK वर्सेज RR का मैच था। अगर आप IPL देखते हो तो आपको पता होगा, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स RR के लिए यूज होता है। ठीक है, जिसमें मैं फर्स्ट प्राइज जीता हूँ 3 करोड़ रुपए का। ठीक है, और फिर इन्होंने कुछ नजराना भी भेजा है कि फिर ये बोलते मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है आज। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो इस बात को। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ अपनी तरफ से, देखिए जो कंसल्टेशन का पैसा था वो तो स्टार्टिंग में ये पे कर चुके थे, लेकिन चूंकि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आप ज़रूर जीतोगे और मैंने टाइमिंग भी इनको दिया था, वो शायद ये अभी चैट में बताना भूल गए। ठीक है, मैंने टाइमिंग भी इनको मार्च अप्रैल का ही दिया था। ठीक है, और फिर इन्होंने, चलिए वैसे मैंने छिपा रखा है, बट इन्होंने अपनी तरफ से खुशी खुशी 11,000 रुपये पे किया। हालांकि इसके लिए मैंने डिमांड नहीं किया था, ये इसने अपनी तरफ से खुशी खुशी भेजा है। ये तो रात को इसको नींद आई नहीं होगी, तो रात को ही 3-3:30 बजे ये सारा इसने कर रखा है। मैंने तो सुबह उठ के, सुबह लगभग 6:45 पर मैंने ये मैसेज देखे और इसको रिप्लाई किया है। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, एस्ट्रोलॉजी इज एवरीथिंग। अगर आपको सही से एनालाइज करना आता है, सही से चीज़ें पढ़नी आती है, सही से योग देखने आते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी इज एवरीथिंग। पर आजकल लोग सरफेस लेवल पर सीखते हैं और कुछ भी बोलते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ नेगेटिव फीडबैक आपको मिलता है। अगर कोई इंसान आपकी 5 मिनट में कुंडली देखता है तो उसमें कुछ नहीं होगा। आप अभी देखना कि कुंडली एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, कुंडली किस तरीके से देखते हैं। आप 5 मिनट में फ्री कंसल्टेशन लेते हो लोगों से, वो केवल और केवल आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं। 5 मिनट में एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं की जाती, जिसका लॉजिक अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी कुंडली देखिए, और मैं ये बार बार बोलता हूँ अपनी सभी वीडियोज़ में, मैक्सिमम वीडियोज़ में ये बोलता हूँ कि कोई भी इवेंट होने के लिए 1 या 2 प्लेनेट, कोई भी जो बड़ा इवेंट होता है, जैसा इसने अभी देखा आपने कि 8 मतलब 3 करोड़ रुपए का इनाम जीता, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा इवेंट होने के लिए कम से कम 4-5 प्लेनेट लगेंगे, 4-5 हाउस लगेंगे। वो आप अभी देख लेना। ज्योतिष चलती है योग पर, कॉम्बिनेशंस पर, मल्टीपल हाउस का कनेक्शन, मल्टीपल प्लैनेट्स का कनेक्शन, उन सारी चीज़ों पे ज्योतिष चलती है। एक हाउस और एक प्लैनेट से हम केवल पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखना आप, जब मैं ये एक्सप्लेन करूँगा आपको पता चलेगा 5 या 6 प्लैनेट इसके और 3-4 हाउस इसके लगे हैं इसको जिताने में। एक हाउस या एक प्लैनेट का ये कमाल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में 5th और 12th हाउस स्ट्रोंग है, अच्छी पोजीशन में है, तो आपका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फैंटेसी ऐप में जीतने का। दूसरा, 5th हाउस और 12th हाउस का अगर कुछ कनेक्शन 2nd हाउस और 11th हाउस से बन जाए तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। क्यों? देखिए, जो 5th हाउस है, ये जो अकेला 5th हाउस है, ये प्रॉपर होता है जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सारी चीज़ों का होता है 5th हाउस।
12th हाउस होता है डिवाइन ब्लेसिंग का, यानी जिन चीजों को हम नहीं देख पाते फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए। कुछ हद तक इसमें 8th हाउस भी हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस हिडन चीजों का है। 8th हाउस और 12th हाउस में थोड़ा सा डिफरेंस है। 8th हाउस भी छिपी हुई चीजें हैं, 12th हाउस भी छिपी हुई चीजें हैं, लेकिन 8th हाउस ऐसे सीक्रेट हैं जो इस पृथ्वी पे छिपे हुए हैं, और 12th हाउस जो इस पृथ्वी से बाहर का परलोक का जो मैसेज आता है किसी के पास। आपने कई बार देखा होगा ना, लोगों को कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला होता है तो सपने दिख जाते हैं पहले से ही। तो ऐसा उनके साथ होता है जिनका 12th हाउस मजबूत होता है, ठीक है। तो इसलिए 5th हाउस और 12th हाउस तो आपका मजबूत होना ही होना चाहिए, और उसका कुछ कनेक्शन 2nd और 11th हाउस के साथ बन जाए तो ये और सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन ये गोल्डन योग कब बनेगा? यह गोल्डन योग तब बनेगा जब राहु इसमें शामिल हो जाएगा, और राहु का डिस्पोजिटर इसमें शामिल हो जाएगा। राहु का डिस्पोजिटर मतलब राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी, यानी इन्हीं 4 हाउसेज में कुछ कनेक्शन बने राहु का, और राहु का स्वामी इन्हीं 4 हाउसेज में कहीं पर बैठे, और वो भी मजबूत स्थिति में बैठे, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट होगा। तो अब इस इंसान की कुंडली देखिए आप। हम स्टार्टिंग करते, मैंने बोला 5th हाउस एंड 12th हाउस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले 5th और 12th देखिए। 5th हाउस और 12th हाउस में कौन सी राशि है? मंगल की राशियां हैं दोनों में। 5th हाउस में मेष राशि है, 12th हाउस में आपकी वृश्चिक राशि है, दोनों मंगल की राशियां हैं। 5th का और 12th का स्वामी कहां पर गया है? 2nd हाउस में गया है। मंगल, मार्स, 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 2nd हाउस। मंगल, ठीक है, मार्स MA, ये देख रहे हैं ना आप, मार्स मंगल 2nd हाउस में बैठा। 2nd हाउस हमारे पैसे का होता है, और 11th हाउस हमारी अर्निंग्स का होता है। 2nd हाउस हमारे स्टोरेज का, सोर्स ऑफ इनकम का भी हो सकता है, और स्टोर जो हम पैसा स्टोर रखते हैं, बैंक बैलेंस का होता है हमारा 2nd हाउस। यानी 2nd और 11th कनेक्टेड है, पैसे से रिलेटेड चीजों के लिए 2nd और 11th दोनों देखे जाते हैं। तो अब देखिए 5th लॉर्ड और 12th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया, और कैसा बैठा? एग्जोल्टेड बैठा। एग्जोल्टेड मतलब उच्च का। जो मार्स है, मंगल है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि में बैठा है, वहां पर वो उच्च का होता है। अब देखिए राहु का अगर राशि स्वामी उच्च का होकर बैठ जाए कहीं पर भी, तो वो अपने आप में एक राजयोग होता है। और यहां पर ये जो मंगल है ना, इसने 5th हाउस को कनेक्ट कर दिया, 12th हाउस को कनेक्ट कर दिया। राहु का डिस्पोजिटर है, 2nd हाउस में एग्जोल्टेड है। 2nd हाउस में एग्जोल्टेड यहां पर और ज्यादा मजबूत बना देता है इस पोजीशन को, और वो चौथी दृष्टि से वापिस से 5th हाउस को भी देख रहा है, और वहां पर मंगल को शुक्र भी मिला है और सूर्य भी मिला है, ठीक है। शुक्र पैसा है, वैभव है, और सूर्य और शुक्र 2nd हाउस में अगर हो तो ये वैभव योग होता है। ये भी अपने आप में एक ब्रिलियंट राजयोग है। 9th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, ठीक है, और 9th लॉर्ड के साथ साथ 11th लॉर्ड शुक्र भी 2nd हाउस में बैठा है। यानी चीजें मल्टीप्लाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव चीजें होती जा रही है। और देखिए ये सारे योग होने के बावजूद भी एक प्लेनेट और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका लग्नेश, लगन लॉर्ड, 1st हाउस का स्वामी। यानी जो आपके 1st हाउस में लगन में जो राशि है उसका स्वामी कहां पर बैठा, कैसी पोजीशन में बैठा, कैसे प्लैनेट्स के साथ बैठा, और जिस राशि में बैठा उसका स्वामी कहां पर गया। ये देखिए इसका जो लगन लॉर्ड है वो 11th हाउस में बैठा, तुला राशि में बैठा, और अपने परम मित्र चंद्रमा के साथ बैठा, और इसका स्वामी फिर से 2nd हाउस में चला गया। यानी 11th और 2nd बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है ऐसे इंसान, इस इंसान की जिंदगी में। यानी पैसा आना बरसना ही था पैसा, ठीक है। और देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है, और देखिए 8th लॉर्ड भी 11th हाउस में है, यानी दूसरों
के दुख दर्द का पैसा ये यूटिलाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक तरीके से दूसरे का दुख दर्द ही तो है ना, इतना मास पब्लिक, करोड़ों में लोग पैसा, मतलब करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी टीम बनाते हैं और पैसा लगाते हैं। ठीक है, वो जाके बैठ गया 11th हाउस में। 6th का और 8th का कुछ कनेक्शन 2nd और 11th के साथ होना चाहिए अगर आप इस तरीके से कुछ भी पैसा जीतना चाहते हो। तो यहां पर देखिए 6th लॉर्ड इसका 2nd में, क्योंकि 6th हाउस में वृष राशि है, 6th लॉर्ड 2nd हाउस में और 8th लॉर्ड 11th हाउस में। ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, और देखिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इतना ही नहीं, राहु 12th हाउस में। अगर ये राहु यहां पर नहीं होता ना 12th हाउस में, तो कहानी बहुत कुछ बदल गई होती। अगर यहां पर राहु नहीं होता तो सिचुएशन कुछ और होती। अब ऐसा नहीं है कि जिसका भी राहु 12th हाउस में है उसको ऐसी चीजों में पैसा लगाना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। केवल ऐसा नहीं है कि सेम कुंडली होनी चाहिए, हजारों लोग जीतते हैं। ठीक है, रोज कोई ना कोई विनर बनता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, सबकी सेम कुंडली थोड़ी ना होगी। योग आपको समझ आना चाहिए, चार्ट की एनर्जी समझ में आनी चाहिए आपको। चार्ट की जो कुंडली है उसकी एनर्जी पकड़नी चाहिए आपको। क्या है, अब यहां पर राहु 12th हाउस में, राहु आपको पता है इसके पास केवल हेड है, दिमाग है, और वो 12th हाउस में बैठ जाए। 12th हाउस बाहर की चीज, परलोक का, मैंने आपको बताया। ठीक है, जो राहु है वो छाया ग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को या तो मतलब सपने में काफी कुछ पता चल जाता होगा फ्यूचर का, या फिर देखिए वो योग पे डिपेंड करता है। ऐसे इंसान को नींद का प्रॉब्लम भी हो सकता है वैसे तो। ठीक है, रात को बुरे सपने, डरावने सपने बहुत हो सकते हैं, आते हो। खैर, लेकिन यहां पर इसका राहु का डिस्पोजिटर 2nd हाउस में एक्सल्टेड बैठ गया, ये राजयोग है। ठीक है, और बाकी आप अब देखो कि कितने सारे प्लेनेट और कितने सारे हाउस इन्वॉल्व हैं इसको करोड़पति बनाने में। ठीक है, तो मैंने इसका पहले चार्ट एनालाइज किया कि इसकी कुंडली में योग है या नहीं। ठीक है, वो 8 महीने पहले की बात है, इसलिए वो पुरानी चैट अब शायद अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पुरानी चैट का मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पाया, अदरवाइज वो भी मैं आपको दिखाता। इसने डायरेक्टली यही पूछा था कि क्या मेरी कुंडली में कुछ ऐसे, क्योंकि इसने पहले भी कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास ये घूमा होगा लेकिन कुछ सही जवाब नहीं मिला होगा। ठीक है, तो फिर मैंने इसको क्लियरली बोला था कि देखिए, वैसे मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो आपके विवेक की बात है। ठीक है, दूसरी चीज़, कई लोग बोलेंगे कि मैं दूसरों के बारे में बता रहा हूँ, मैं क्यों पैसा नहीं लगाता इन सब चीज़ों में। तो देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि कुंडली में योग देखना पड़ता है कि किसी की कुंडली में इन सब चीज़ों से धन योग है या नहीं, इन चीज़ों में वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। मेरी कुंडली में ऐसा योग नहीं है कि मैं शॉर्टकट से पैसा कमाऊं या इस तरीके से एकदम से इन सब जुआ सट्टा लॉटरी से पैसा कमाऊं और अमीर बनूं। मेरी कुंडली में योग है, समय के साथ और धीरे धीरे पैसा आएगा और नॉलेज से, मेहनत से पैसा कमाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शनि का इन्फ्लुएंस है 2nd और 11th हाउस पे मेरे कुंडली में, इसलिए एकदम से पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मत सोचना मैं दूसरे की कुंडली देख रहा हूं, मैं खुद पैसा क्यों नहीं। मैं अपनी कुंडली को नहीं बदल सकता, मैं किसी की भी कुंडली को नहीं बदल सकता। अगर ये इंसान मेरे पास नहीं आता ना कंसल्टेशन के लिए तो भी जीतता ये। ठीक है, तो भी जीतता। ऐसा नहीं कि मैंने इसको कुछ रेमेडी बताई या कुछ ऐसा किया। रेमेडी प्रॉब्लम का होता है, इसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होती, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा होता कि मान लीजिए इसका कुछ एक्सीडेंट होने वाला होता, तो मैं ये बताता कि आपको सावधानी से चलना है। ठीक है, रेमेडी प्रॉब्लम का होता है, प्लेनेट का नहीं होता। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको 2-3 मिनट में प्रेडिक्शन दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो झूठ है, क्योंकि आपको भी पता चला होगा कि चार्ट को डिटेल में, ये तो मैंने पहले से पूरी तैयारी करके मैं बैठा था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें बता दी।
अगर कोई नया चार्ट आता है तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आधा घंटा तो उसमें सारे योग पढ़ने में चला जाता है, उसके 15 मिनट और लगते हैं उसके क्वेरी पे काम करने में, और डायनेमिक पार्ट और ऐड ऑन अगर हम करें, यानी कब होगा ये इवेंट, तो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है। यानी मिनिमम 1 घंटा आपको चाहिए ढंग से अच्छी प्रेडिक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, कंसल्टेशन किसी से भी लीजिए पर ऐसे इंसान से मत लीजिए जो आपको विद इन 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बता रहा है। वो फेक है, क्लियरली फेक है। ठीक है, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो कोर्स भी चल रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए भी और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी। 2 साल का कोर्स है, 1-1 घंटे की क्लासेज हैं। ठीक है, क्योंकि 2-4-10 दिन में कोर्स करके कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता। अगर आपको ढंग से सीखना है, एस्ट्रोलॉजी की गहराई में जाना है, तो आप जरूर जुड़िए। 1-1 पर मंथ आपको पे करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि ऑथेंटिक कंटेंट नहीं है तो आप कभी भी क्विट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। मंथ के हिसाब से आपको पे करना है। मैं आपको सलाह दूंगा एक बार जुड़कर जरूर देखिए। ठीक है, 2 साल का कोर्स है, 100 से ज़्यादा क्लासेज है। ठीक है, 1-1 घंटे की क्लासेज है, वहाँ पर आपको समझ आएगा कि रियल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।